हेलो फ्रेंड, हर हर महादेव। आज के न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज मैं अपनी कहानी का दूसरा पार्ट बताने जा रही हूँ मेरी कहानी। तो ऐसे लग रहा है कि आप लोग मतलब इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो मेरी कहानी का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में तो मैंने बताया था कि चुनचुन के पापा को मेरी मामा जी के घर से दिखवाया गया था। उसके बाद हम लोगों की सगाई हुई। तो नहीं, पहले मतलब चुनचुन के पापा को पक्का करने आए थे मेरे पापा। तो 3-4 जन थे, जैसे कि मेरे पापा जी थे और मेरे चाचा जी थे, मेरे फूफा थे और मेरे जीजा जी थे बड़े। तो मैंने फ़ोटो देखी है तो मुझे याद है कि मतलब कौन कौन था। तो मेरे पापा पहले इनको पक्का करने आए, तो इनको पक्का कर दिया था। तो और क्या, देखो अरे यार, पता है फ्रेंड मैं चीखी क्यों? इसलिए स्नो भी इतना तेज भागा चूहे के पीछे। चूहा भाग रहा था तो मतलब चूहा पकड़ता है जी कि भगाता है, मुझे ये नहीं समझ आए चूहे चूहे के पीछे भाग रहा है, ऐसे बैठ गया चूहा भगाने पकड़ने के चक्कर में। लेकिन पकड़ पाता नहीं है, कभी पकड़ा नहीं है। 2 साल हो गई हैं इसको, पर एक चूहे को नहीं पकड़ा इसने ये चूहे का टॉपिक बीच में आ गया। तो हम लोगों की मतलब फिर पक्का करने आए थे तो पक्का कर दिया। उसके बाद मुझे भी पक्का किया, तो हम दोनों मतलब पक्के हो गए। उसके बाद सगाई हुई। सगाई हुई सगाई के बाद 1 साल तक बात डली रही। उसके बाद सगाई हो गई हम दोनों की। उसके बाद 1 साल तक मतलब बात डली रही हम लोगों की। ना ही मुलाकात होती थी, ना ही बात होती थी। एक बार मेरी मौसी ने कोशिश भी की कि बात करवा दूं चुनचुन के पापा से। तो मेरी मम्मी को नहीं, मतलब ये चीज़ पसंद नहीं थी बात कर। अभी भी वो मुझे मतलब बात नहीं करने देती हैं। पर चुनचुन के पापा कहते हैं अब तो काफ़ी समय हो गया है। और पहले ऐसे था कि मतलब बात करते थे, अब ऐसा नहीं है कि बात करना ही है। अब तो करो ना करो बराबर की कहानी हो गई है। पहले शुरू शुरू में सबको अच्छा लगता है बात करना। शादी के कुछ दिन बाद अच्छा लगता है कि हाँ बात कर। शादी के कुछ समय बाद तो बस ऐसे लगता है घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसा हो जाता है बीवी के साथ बिहेवियर। तो फ्रेंड बात नहीं होती थी। 1 साल तक ही हम लोगों की बात नहीं हुई, बस ऐसा ही चलता रहा। मेरे पापा फिर उधर वैष्णो देवी गए, तो मतलब इधर से मेरी ननद को भी ले गए, मौसी भी गई थी मेरी। और वहाँ पर वैष्णो देवी जब गए थे तो मेरा भाई खो गया था। तो भाई मेरा मतलब चलते चलते रास्ते में से ही खो गया। और सोचिए भाई को मतलब हम लोगों ने जितना मतलब ऐसे ही ढूंढा, कैसे ढूंढते, मतलब परदेश में गए थे तो ढूंढते कैसे नहीं ढूंढ, मतलब ऐसे ही ढूंढा चलते चलते रास्ते में। बस ऐसा सोचा कि पापा, समझ लो उस टाइम पे इतने परेशान हो गए थे हम लोग। और मेरी ननद थी, नया नया रिश्ता जुड़ा था, तो मतलब कुछ उनको ऐसे फील नहीं होने दिया। और क्या करते फिर, ये समझ नहीं आ रही थी कि करें तो करें क्या, इनके सामने करें तो करें क्या। तो उनको कुछ नहीं मतलब फील नहीं होने दिया, अपना मतलब चलते गए चलते गए। और बस मम्मी पापा बस मन में ऐसे लगा था। सोचिए इतनी बड़ी बात हो गई थी और एक नया रिश्ता होने के बाद मेरे भाई का इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई मतलब ढूंढने में। फिर भी मेरे पापा ही परेशान होते रहे। हम लोग चलते गए, पापा ने कहा चलो तुम लोग। पापा मेरे बार बार मतलब नीचे आए, आधे आधे रास्ते से नीचे आए, देख फिर गए, फिर आए, फिर देखते गए। तो मतलब सबके मुंह तो ऐसे उतर गए थे एक तरीके से जब भाई खो गया था मेरा। लेकिन कहते नहीं है, माता रानी ने हम लोग पहुँच गए जैसे तैसे। हम लोगों ने दर्शन किए, सब बिना मन के हुआ है, क्योंकि जब सोचो भाई खो जाए तो कैसा लगता है। तो
हम लोग फिर नीचे भी आए, लेकिन मन किसी भी चीज़ में नहीं लगा है, जाते जाते में, ना ही आते में, ना ही जाते में। और अब नया नया जैसे रिश्ता जुड़ा था मेरा, और यहाँ की जब मेरी ननद गई थी साथ में, तो खाना ना खाना था, तो मम्मी कह रही उन खिलवा दो। मेरी मम्मी से तो खपता नहीं, हाँ, माँ से तो अभी भी नहीं खा, कुछ बात हो जाती है तो नहीं खाया जाता है खाना। तो क्या नाम, मम्मी ने मुझे पैसे दे दिए और फिर हमने उनको खाना खिलवाया। मतलब फ्रेंड, ऐसा कैसा होना चाहिए कि रिश्ता जुड़ जाता है तो अपने की किसी की मतलब उसके सामने मतलब कदर क्यों नहीं होती है, ऐसा क्यों लगता है कि इसको कुछ महसूस ना हो। लेकिन सिर्फ लड़के वालों के साथ ही ये चीज़ होती है, लेकिन लड़की किसी की पराई लेकर आते हैं तो सारी मतलब घिनापन चलता है घर में। ऐसा क्यों होता है हर चीज़ में, हाँ। तो ये चीज़ मतलब देखी है मैंने, और शुरू से ही। तो मेरे भाई की छोड़िए, बाकी तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आपसे मैं क्या कहूँ। तो फ्रेंड, वापस हुए, फिर हम लोग वहाँ से कर लिए जैसे तैसे दर्शन किए हैं, ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर पाए, गए थे तो। और फिर वहाँ से वापस हुए, बस मम्मी तो मतलब प्रार्थना कर रही थी। मतलब ये सोच लीजिए, माता रानी ने, कहते हैं अगर रोते हुए जाते हैं तो हंसते हुए आते हैं, बस यही सुन लिया माता रानी ने, बस ये सोच लीजिए। इसीलिए सत्य ही है उनमें एक तरीके से। तो माता रानी ने लाज रख ली। और मेरा भाई कैसे नीचे ही, सोचिए पूरी एक रात कैसे निकली कि वो कहाँ छूटा और कहाँ मिला। और ना ही मतलब मेरी मौसी का लड़का था छोटा, तो वो समोसे के लिए जिद करने लगा, लेकिन मन किसी का नहीं लग रहा था किसी भी चीज़ में उस समय। तो हम लोग मतलब इसमें बैठ गए थे, बस में बैठ गए थे। तो वो रोने लगा, मतलब जिद करने लगा, नहीं मुझे तो समोसा खाना है, मुझे तो समोसा खाना है। तो पापा समोसा लेने गए, तो देखा कि उसी दुकान पे मेरा भाई बैठा मिल गया। बस माता रानी की मेहरबानी हो गई थी। ये सोच लीजिए उस टाइम कैसा लग रहा था कि हे भगवान, मतलब पागल हो चाहे जैसा हो, आजकल तो अच्छे लोगों को भी कदर नहीं है, हैं, पागल की कहाँ पहुँच होती है। लेकिन मेरी मम्मी पापा के लिए और हम लोगों के लिए वही बहुत है तो कम से कम नाम ही सही उसका है, तो कम से कम। नहीं तो आजकल तो अच्छे की भी कदर नहीं है, देखने को मिल रहा है काहे का भाई है और काहे की भौजाई है, कोई लेना देना नहीं है किसी चीज़ से। सब देखने दिखाने के रिश्ते हैं, दिल से कोई नहीं निभाना चाहता है, मानना चाहता है, ये चीज़ है आजकल। तो फ्रेंड, भाई मेरा मिल गया उस दुकान पे, समझ लो एक तरीके से सब ने वहीं से हाथ जोड़ लिए कि माता रानी वाकई में शक्ति है आप में, कि रोते हुए गए और हंसते हुए वापस हुए घर को। बातें करते चले आ रहे हैं सब लोग बस में कि मतलब अगर ऐसे ही लौट आते, भैया ना मिलता, तो मेरी मतलब नानी थी उस समय पे, अभी तो हैं, तो वो नानी कहती कि बताओ शर्म नहीं आ रही, क्योंकि मेरी नानी को तो लड़के ज़्यादा एक तरीके से प्यारे रहते हैं, पुराने लोगों को लड़के ज़्यादा प्यारे रहते हैं, लड़कियां कम रहती हैं। तो मेरी नानी बहुत, मम्मी कह रही थी भगा देती नानी अगर भैया को छोड़ आती तो। ऐसी बातें करते हुए सब लोग अपनी अपनी मन की बातें कर रहे थे। तो फ्रेंड, जी सोचिए, माता रानी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग दो बार होके आई हूँ मैं पापा के साथ अपने। तो मेरे पापा 2 बार ले गए हैं मुझे जम्मू कश्मीर, लेकिन दूसरी बार बहुत बुरी घटना हुई थी फ्रेंड, होते हुए बच गई थी। ये सोचिए, बहुत मतलब माता रानी ने लाज रख ली, बहुत ही अच्छा हुआ जो मेरा भाई मिल गया था।
लीजिए कि किसी के लिए मतलब क्या मतलब इम्पोर्टेंस रहती है किसी की। कई लोग तो कहते हैं अरे पागल है, छूट गया तो छूट गया, अच्छा है झंझट चली गई, पर ऐसा नहीं है। मेरे मम्मी पापा तो मतलब कभी कभी तो सब कुछ मतलब गुस्सा तो आती है, क्या है, एक चाहे जैसा भी हो है तो घर में नाम तो उसी का ही है। लड़कियों का कहाँ कुछ रहता है आजकल, देने वाले लड़कियों को देते हैं और नहीं तो कई भाइयों का ही नाम चलता है कहीं कहीं। तो बस माता रानी का बहुत बहुत धन्यवाद उस समय के लिए, मतलब मेरा भाई मुझे वापस कर दिया था। आज भी मतलब ऐसा है, अगर अभी तक यही होता रहता है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं आती रहती हैं जीवन में। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। मेरे रिश्ते में मतलब बहुत ही उतार चढ़ाव हुए हैं, ज़रूरत से ज़्यादा। ब्लॉग अगर पसंद आए तो